Welcome to Think Like UPSC. I hope all of you are doing well. Now let's proceed with a few more questions of this paper 1 of 2016. Whatever the left out today, we will be winding up, and then we will proceed to the paper 2 of 2016. Okay. This is the first question of this 7A. This is like religious pluralism. Religious pluralism is the order. एक तरह का ऑर्डर है ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में क्या पूछा उसने, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लिया आपने। रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड किस में, प्रेजेंट डे की सोसाइटी में पूछा है, उसी को कोट करके एक्सप्लेन बाय गिविंग अ सूटेबल एग्जाम्पल। आप तो सूटेबल एग्जाम्पल्स मतलब वो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि आप इसमें रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रेजेंट डे की में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, विद इन द सोसाइटी में आप उसको विद अ सूटेबल एग्जाम्पल यू नीड टू एक्सप्लेन इट। नाउ व्हाट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म रेफर्स टू, सबसे पहले वो बता दो कि डेफिनेशन क्या होती है, इसकी एक्सेप्टेंसी क्या है, क्या ये बॉडी है, क्या इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, तो एक्सप्लेन दैट थिंग। तो उसके बाद में विल गिव मॉडर्न डे के कंटेक्स्ट में जो एग्जांपल्स हैं, प्लस इंडिया के कंटेक्स्ट में जो एग्जांपल हैं, प्लस एज वेल एज ट्राइबल एंड अर्बन एंड मॉडर्न की क्या है, अब मॉडर्निटी मिक्सअप हो गई है, लाइक अर्बन एंड रूरल का जो मिक्सअप है वो बता देंगे। तो दिस इज हाउ वी विल एनालाइज द क्वेश्चन, और उस तरह से एनालाइज हमने विद इन अ 1 मिनट में कर लिया। उसके बाद वी विल राइट इट। सबसे पहले जैसे बताया मैंने कि इंट्रोडक्शन में बताएंगी व्हाट इज रिलीजियस, इसको अंडरलाइन करने का पर्पस ही यही था कि इस चीज़ को मुझे सबसे पहले इंट्रो में बताना है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ सामने वाले ने ये वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद प्रेजेंट डे में सोसाइटी में, उसके बाद उसको भी पता होगा, किसी कोई इंसान जो एग्जामिनर है, सपोज वो उसको सोशियोलॉजी की उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है बट उसे सोशियोलॉजी आती है, मतलब उसने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है बट ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सपोज ऐसा कोई एग्जामिनर है, तो वो भी आपकी अगर आंसर शीट चेक कर रहा है तो एटलीस्ट उसको पता लग रहा है कि व्हाट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म है क्या, तो वो चीज़ क्लियर हो रही है। अगर इतनी क्लैरिटी है आपके आंसर में तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, हम टॉपिक से भटके नहीं है, एग्जाम्पल भी टॉपिक से रिलेटेड दे रहे हैं, दैट्स मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। कब? जब आप एग्जाम्पल्स ज़्यादा डालोगे, ठीक है, डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है, और तीसरा इंट्रो और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। बॉडी में आप जितने रिलेवेंट, लाइक ऐसे नहीं कि पहले मैंने बता दिया कि मॉडर्निटी के बारे में बता दिया, फिर मैं आ रही हूँ विलेज पे आ रही हूँ, फिर वापस कोई मॉडर्निटी का बीच में कोई पॉइंट डाल रही हूँ, फिर उसके बाद में फिर मैं बोल रही नहीं यार विलेज का मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, पहले उसको डाल दिया। ऐसा मत करना कभी भी। इनिशियली जब आई स्टार्टेड राइटिंग तो उस टाइम होता था उस तरह से, बट उसके बाद विद टाइम के साथ में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है कि विद इन 1 मिनट के अंदर में, 1.5 मिनट के अंदर में सोच लेते हैं। जब हम सोचते हैं तो उसके बाद एनालाइज करके हम आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ। तो अब हमने डाला कि रिलीजियस प्लूरलिज्म रेफर्स टू क्या है, कोएग्जिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन इन द सोसाइटी इन टुडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। क्या देखा हमने, प्लूरलिज्म इज इंक्रीजिंगली कॉमन एंड नेसेसरी। मॉडर्न सोसाइटीज एंड प्लूरलिज्म जैसे हम बताते हैं, सेकुलर डेमोक्रेसीज लाइक यूएसए, आपका यूके हो गया, कनाडा हो गया, प्रमोट क्या करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रमोट करता है। तो वहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग देखने को मिलेगा, सिंक्रेटिस प्रैक्टिस दिखेंगी, रिलीजियस टॉलरेंस आर ग्रोइंग। तो किस तरह से, लाइक इन यूके यू कैन नाउ also visit Gurdwara as well as you will also see temple there, जबकि वहाँ का रिलीजन नहीं है। यूएसए में भी आपको ऐसे दिखेगा, सेम वेज पे आप लॉट्स ऑफ गुरुद्वाराज आर देयर इन कनाडा ऑल्सो। तो आप क्या है वो एग्जाम्पल्स डाल दिए, आपने क्या है ये एग्जाम्पल डाले, इंटरफेट, इसके साथ में फिर आपने एग्जिस्टेंस बता दी। क्या एग्जिस्टेंस है कि वहाँ पे मंदिर हैं, गुरुद्वारेज हैं, तो वो सारे आपने एग्जाम्पल डाल दिए। हिंदू रिलीजन इंडिया में ही है मेजॉरिटली, और उसके बाद में फिर क्या है, नेपाल में थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर हम जाते हैं वर्ल्ड में, वैसे तो नहीं है उतना रिलीजन, हिंदू रिलीजन, बट आज की डेट में हिंदू मंदिर वगैरह का है, आपके अमेरिका में मिल जाएंगे, यूएसए में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम जाते हैं, लाइक इसके बाद में इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडिया इज अ होम ऑफ क्या है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अब्जोदिज्म भी डाल दो यहाँ पर, ठीक है, वो डाल दिया आपने। इंडिया इज अ होम ऑफ दीज ऑल रिलीजन, ठीक है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताया हमने, आर्टिकल 25 to 28 एंश्योर क्या करता है,
इंश्योर करता है रिलीजियस फ्रीडम। आपका आर्टिकल 25 से 28 तक क्या इंश्योर करता है? रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर करता है। एग्जाम्पल्स आपने किस तरह से डाला, जैसे दिवाली, ईद एंड क्रिसमस डाला, सेलिब्रेशन ऑफ अ डाइवर्स फेस्टिवल है हमारा। और उसके बाद में आप लाइक इसमें इंटरफेथ रिलीजियस मैरिजेस हमारे यहाँ आती हैं, जिसमें हमने क्या बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट हमने डाल दिया, प्रोविजन डाल दिया उसके। फिर कम्युनिटी लेड हार्मनी मूवमेंट्स हैं, जिसमें पोस्ट रॉइट्स के बारे में, उसके बाद में चैलेंजेस क्या हैं हमने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में डाला, फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में डाला। फिर ठीक है, आप इसमें चाहो तो आप इसमें और भी कंटेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया में ब्लेंड हो रहा है क्या, रिलीजन का किस तरह से ब्लेंड हो रहा है विद इन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस पे मैंने कहीं डिस्कस किया होगा, यू कैन आपको याद आ रहा हो तो, अगर मेरे को सुन रहे हो लगातार तो। इसके बाद में हम राइज क्या चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहला चैलेंज क्या है? फंडामेंटलिज्म, राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनल टेंशन इन सम रीजन। जैसे कि हमें कम्युनल टेंशन मेजॉरिटी दिखाई दे रही है। अभी रिसेंट का एग्जांपल ला दो कम्युनल टेंशन में, पहलगाम अटैक वाला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पे, तो उसके बाद हमने क्या चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, ठीक है। इसके ये डाल दो कम्युनल टेंशन। इसके बाद में अभी जैसे इज़राइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो यहाँ दिल्ली इंडिया के अंदर में भी लाइक मस्जिदों के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट होती है कि आप इज़राइल के प्रोडक्ट बैन कर दो, यूज़ नहीं करो, आई थिंक ईरान के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करो। लाइक वहाँ पे क्या है, उस तरह से क्या है, एक तरह का टॉलरेंस लेवल है, उसको मतलब दिखा रहे कॉन्फ्लिक्ट को कि वी आर शोइंग दैट रिस्पेक्ट फॉर द पर्टिकुलर इस्लाम रिलीजन। और तो यहाँ पे क्या इंडियन मस्जिद में अनाउंसमेंट्स होती हैं उस तरह से, तो लोग क्या करते हैं उसको, आई थिंक सम कोई टर्म होती है फतवा जारी करना या कुछ करना, जिसके ज़रिए क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे बहुत सारे आपको इंडिया में मुस्लिम्स मिल जाएंगे, अगर कोई मुस्लिम मुझे सुन रहा होगा, कोई बच्चा, तो वो रिलेट कर पा रहा होगा कि हाँ उनके घरों में इज़राइल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ हो रहे हैं अब, दे आर यूजिंग ईदर मेजॉरिटली, आई नो पर्टिकुलरली वन फैमिली, दे आर ओनली यूजिंग इंडियन मेक इन इंडिया, बेसिकली दे हैव स्विच टू मेक इन इंडिया, कि भाड़ में जाए सब, मेक इन इंडिया इज़ द बेस्ट थिंग, because they have to abide by the rules and regulation of their religion. So उन्होंने एक बेस्ट आउटपुट निकाल लिया हर चीज़ के, they don't eat मैगी now, they go for Indian या normally Indian based I think vermicelli basically vermicelli, so that's what they eat. तो इस तरह से क्या हमने एग्जाम्पल डाला, करंट का भी डाला और वर्ल्ड का भी डाला, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी डाला, वर्ल्ड में भी डाला, ठीक है। इसके बाद येट सिविल सोसाइटीज़ हैं, फिर भी मीडिया कंटिन्यू टू प्रमोट क्या कर रही है, प्लूरलिज्म प्रमोट करती रहती है ना मीडिया। थ्योरेटिकल इंसाइट्स क्या है, पीटर बर्गर है हमारे ये हैं थिंकर हैं, इनको बोलो कि सी मॉडर्निटी एज अ एनहेंसिंग प्लूरलिज्म बाय क्रिएटिंग रिलीजियस मार्केट प्लेस। तो रिलीजियस मार्केट प्लेस भी आ गई हमारी। रिलीजियस प्लूरलिज्म डिस्पाइट चैलेंजेस रिमेन अ की फीचर रहा है हमारा एंड मॉडर्न सोसाइटी का, एंड कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, द सोशल कोहेजन एंड अ डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। सोशल कोहेजन भी है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। देखो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, यू ऑल नो, ठीक है। स्टिल इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, जबकि इतनी डाइवर्स कम्युनिटी में डेमोक्रेसी को इतने 76 ईयर्स हो चुके हैं टोटली कंप्लीट, तो उसके बाद भी हम क्या हैं, कितने हैं हम सारे, क्या हैं, स्टिल यूनाइटेड हैं, स्टिल एक साथ हैं, स्टिल डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। वी हैव नेवर फॉलन लाइक श्रीलंका और नेपाल और दिस पाकिस्तान, द वे पाकिस्तान इज डूइंग दिस थिंग। तो उनके पास में जबकि जरा से रिलीजन, उनका तो एक इस्लाम ही रिलीजन है, इस्लामिक कंट्री है, उसके बाद दे आर अनेबल टू कंट्रोल डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इफ़ यू वॉक टूवर्ड्स श्रीलंका, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सीन है। नेपाल में वहाँ भी इशूज़ चलते रहते हैं। दैट्स वॉट कि हम बहुत फार बेटर हैं। हाँ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वो भी मीडिया चैनल्स में ही चलते हैं, एंड दिस इज द रीज़न कि मीडिया चैनल्स में चलने, सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ना मीडिया चैनल्स में चलते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे उतरे नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ आसपास में आप घर के बाहर निकलो तो मेजोरिटी जो फ्रूट सेलर्स हैं या फिर सब्जी वाला है, लाइक वेजिटेबल वेंडर्स एंड ऑल, सो दे आर मेजोरिटी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी एंड वी बाय इट हैप्पीली फ्रॉम देम। हम उनसे पूछते नहीं है ना कि आपकी जाति क्या है, सर बता दो, आप किस कम्युनिटी से आते हो। हमें फल लेने से मतलब है और हमें सब्जी लेने से मतलब, हमें क्या करना है, कौन क्या है, उससे क्या करना है। वी ऑल आर ह्यूमन, मेजोरिटली वी ऑल आर ह्यूमन। और हर रिलीजन एक ही चीज़ बताता है, और मुझे सुनने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई
रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई देखो घर में पीछे कोई किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा है तो हमारा मेन रिलीजन क्या है? ह्यूमैनिटी। बिकॉज हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हमारा मेन रिलीजन है ह्यूमैनिटी। हाँ, हमारा रिलीजन अपना, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ हिंदूज़ रिलीजन, तो लाइक आई वर्शिप शिवा एज वेल एज आई वर्शिप दुर्गा, आई वर्शिप Vishnu, I worship my gods. Okay, you can worship your Islam religion. That's not a problem. You can worship your Buddhism religion. You can. So that's not a problem. But मेरा humanity कभी human जो preferences हैं like देश के लिए सबसे पहले we all are country, हम सब इंडिया एज अ कंट्री, तो all are national एक कंट्री से हैं, तो हम अपने नेशन को कभी भी कुछ डिफेम करने का कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, हमारा क्या कंटेक्स्ट रहेगा कि वी आर लाइक हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हम सब क्या है? भाई बहन है, सब भाई बहन है, हिंदू मुस्लिम एक को छोड़ के, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग माई स्कूल आवर्स, स्कूल में भी प्लेज होती थी ना, तो आई दैट टाइम आई यूज्ड टू से इंडिया वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आई जस्ट यूज से हाँ नो एक को छोड़ के ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। दैट्स एक मजाक हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? डिस्कस द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इन फैमिली एज रेस्पॉन्स टू सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, अब ये हो गया, ये कंटेम्प्रेरी ट्रेंड पूछ रहा है। क्या पूछा उसने? कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, जो आज की डेट में कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, रेस्पॉन्स टू द सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या चेंज देखने को मिल रहे हैं? जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं और ड्यूअल अर्नर फैमिलीज हो गई, जैसे मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, और हमारे यहाँ जैसे अब लेट मैरिजेस हो रही हैं, और उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? डाइवोर्स रेट हाइक हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट न्यू फैमिली आ गई है, सेम सेक्स फैमिलीज आ गई है। ठीक है, इंडिया में नहीं है वो उतना, बट सेम सेक्स फैमिलीज आ तो गई हैं। और इवन सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स क्या है इसमें, इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, अब सारा बताते हैं। व्हाट इज मॉडर्न सोसाइटी? सबसे पहले मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। मॉडर्न सोसाइटी इज क्या? रैपिडली एक वास्ट चेंज अंडरगोइंग कर रही है। किसकी वजह से? अर्बनाइजेशन। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? मेजोरिटी इंडियंस आर वॉकिंग टुवर्ड्स व्हाट? वेस्टर्न कल्चर। आज के डेट में लड़कियां सुट्टा मारती हुई दिख जाएंगी तुमको सबको, वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ कर रहे हैं वो कल्चर है, पॉप कल्चर है, और ड्रिंक करना एंड ऑल, सो दे आर डूइंग इट। बस क्या करने दिखाने के लिए फालतू में कर रहे हैं बिना वजह। वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, बट अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं, लाइक एडुकेशन, अपलिफ्टमेंट। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें लो, पर इंडिया के जो ना अंदर ना भूख है इंडियंस के अंदर में, बेकार चीज़ सबकी ले लेनी है, अच्छी चीज़ नहीं लेनी है। क्योंकि अच्छी चीज़ ले लेंगे तो इंडिया नंबर 1 ना बन जाए सबसे पहले, विद इन 2 साल भी ना लगे, अगर सारे इंडियंस एक साथ में सबको वो हो गई मॉडर्निटी की तरफ में, और मॉडर्न वेस्टर्न से हमने पूरा का पूरा अच्छी चीज़ें सिर्फ अच्छी चीज़ें ली, तो हार्डली 2 years लगेंगे, इंडिया एकदम बूम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री हर चीज़ में। बड़ी दिक्कत है ना इंडियंस में। अब क्या कर सकते हैं, इंडियंस हैं तो क्या है, जीन्स तो इंडियंस है ना, कर नहीं सकते ना उसका तो कुछ। एडुकेशन अगला, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, हाँ कुछ हंस रहे होंगे, डोंट लाफ, ये सच है, कड़वा सच है। लीडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ठीक है। अगला इसमें बोलेंगे ट्रेंड्स कंटेम्प्रेरी फैमिलीज में क्या है। न्यूक्लियर फैमिली राइज हो गई है, डिक्लाइन इन जॉइंट फैमिलीज ड्यू टू मोबिलिटी एंड प्राइवेसी नीड्स। प्राइवेसी नीड्स में फैमिलीज ड्यू टू मोबिलिटी, इवन मेरी भाई की वाइफ है, डोंट वरी, मतलब ऐसे रिलेट करके बोल रही हूँ, जस्ट शी वन सेड पापा जी के यहाँ रहने से मेरी प्राइवेसी ब्रीच होती है, दैट्स व्हाट। उसको प्राइवेसी चाहिए बिकॉज शी डजंट वांट टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मे बी वो पहले अब मेरे जैसा बंदा, मुझे जॉइंट फैमिली में रहना मजा आता है, बिकॉज मेरी तो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिकॉज उसमें जॉइंट फैमिली के मैरिट में देखती हूँ मैं, डीमैरिट नहीं देखती, भाड़ में जाए डीमैरिट, दैट्स व्हाट, डोंट माइंड माई लैंग्वेज। न्यूक्लियराइजेशन क्या हो गया, राइज हो गया, बट ऐसा आज की डेट में हर लड़की नहीं सोचती है और हर लड़का भी नहीं सोचता है।
आप ये सोचो सिर्फ और सिर्फ लड़की को ही आप वो बोल दो, नहीं, बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहना प्रेफर करते हैं, कहते हैं हमारी लाइक प्राइवेसी भंग हो रही है, इस तरह के इश्यूज उनके आते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेसी पता नहीं किस तरह की प्राइवेसी चाहिए उनको, तो वह ठीक है, उनकी नीड्स हैं वो। और फैमिलीज ड्यू टू मोबिलिटी, अब जैसे कि एक लड़का है फैमिली में ब्रेड अर्नर है वो, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता बिकॉज ही इज पोस्टेड समवेयर एल्स, बिकॉज पेरेंट्स का घर कहाँ है, विलेज में है, सपोज दिल्ली में घर है, बट उसकी जॉब कहाँ लगी है, बैंगलोर में लगी है, तो ही विल डेफिनेटली मूव टू बैंगलोर, बिकॉज यहाँ से रह के दिल्ली में विद इन दिल्ली में जॉब नहीं मिल रही है उसे, बैंगलोर में अच्छे पैकेज में जॉब मिली है, अच्छा पैकेज है, तो ही विल डेफिनेटली मूव। तो क्या है मोबिलिटी, किसकी वजह से, ड्यू टू इस जॉब, ठीक है। ड्यूअल अर्बन फैमिली क्या है, यहाँ पे बोथ स्पाउसेस वर्किंग ड्यू टू इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स की वजह से बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलेगा, एज वेल नॉट ओनली इकोनॉमिक नीड्स हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं बोथ आर करियर ओरिएंटेड, दोनों ही करियर ओरिएंटेड है। बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा फैमिली में जरूरत नहीं यार दोनों पेरेंट्स को वर्क करने की, बट स्टिल दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगला, डिलेड मैरिजेस एंड चाइल्ड बर्थ। अभी क्या है, चाइल्ड बर्थ फोकस ऑन करियर एंड एजुकेशन, जैसे कि साउथ अफ्रीका, सॉरी नॉट साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एग्जाम्पल ले सकते हो आप, यहाँ पे दे सकते हो। और इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी आजकल करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, लड़कियां भी हो गई हैं, लड़के भी हो गए हैं, तो बोथ आर करियर ओरिएंटेड, दैट्स व्हाई दे से कि नहीं नहीं हम शादी ना तब करेंगे जब हमारी फिक्स्ड स्टेबल इनकम इतनी हो जाएगी, ये इनकम स्लैब का ना, ये वाला सेकंड वाला स्लैब होना चाहिए, थर्ड वाला स्लैब होना चाहिए, दैट्स व्हाट द क्राइटेरिया जनरली पीपल्स मिडिल क्लास फैमिली में जनरली वो सेट करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन करियर एंड एजुकेशन। अगला, सिंगल पेरेंट एंड लिविंग फैमिलीज। आजकल क्या है, लिव इन रिलेशंस आ गए हैं, वेस्टर्न का ही था, वेस्टर्न में था, इंडिया ने सबसे पहले ले लिया। अभी मैं ऊपर क्या बता रही थी, नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले लेती है इंडिया, ठीक है। सिंगल पेरेंट था नहीं ना इंडिया में, कहीं सिंगल पेरेंट देखा था इससे पहले। आप अगर अपने माइथोलॉजी में डाइव करोगे, अपनी स्टडी मतलब गीता या फिर आप अपना ग्रंथों को पढ़ोगे, तो वहाँ आपको कहीं दिखेगा सिंगल पेरेंट, नहीं है सिंगल पेरेंट वहाँ पे, कोई सिंगल पेरेंट नाम की चीज नहीं है वहाँ पे। क्या है, दो पेरेंट है, माँ बाप दोनों हैं। भगवान शंकर के क्या है, बच्चे में दोनों, माता पार्वती और शिव जी दोनों ही है साथ में, दैट्स व्हाट। सिंगल पेरेंट कल्चर नहीं है, बट यहाँ सिंगल पेरेंट कल्चर आ गया क्योंकि डाइवोर्स रेट हाई हो गया। क्यों हो गया, उसके भी कारण है। लीगल एंड कल्चरल एक्सेप्टेंस क्या है, कल्चरल एक्सेप्टेंस क्या है, ग्रो हो रही लगी ना, एक्सेप्टेंस ग्रो हो गई ना। अब क्यों ये चीज़ आने बढ़ रही है अब ज़्यादा, अब क्या डाइवोर्स को उतना बड़ा वो नहीं, तोप नहीं मानी जाती है जैसे पहले मानते थे। बड़ी अच्छी चीज़ भी एक कंटेक्स्ट में बुरी चीज़ भी है कि इस तरह से क्या बच्चे सफ़र कर रहे हैं। मेजोरिटी पेरेंट्स को तो चलो वो ठीक है, उनके अपने इश्यूज हैं, बट उसके बाद में क्या है, बच्चे सफ़र करते हैं। द चिल्ड्रंस आर सफरिंग बेसिकली, दे डोंट हैव द कंप्लीट फैमिली, ना ही पापा है मम्मी है, बिकॉज मम्मी पापा दोनों ही बच्चे की जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट्स व्हाट। देखो आगे ना आप सबकी शादी होगी, कोशिश करना कि अपनी शादियों को ना अच्छे से चलाना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ट्रस्ट रखना, बिलीफ रखना, फेथ रखना, बिकॉज शादी के इनिशियल स्टेज ना बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें इश्यूज आते ही आते हैं, फिर चाहे लव मैरिज कर लो चाहे अरेंज मैरिज कर लो। इनिशियल स्टेजेस आर वेरी क्रूशियल, स्टार्टिंग के 2-3 साल एक साथ रहोगे, चीज़ों को शॉर्ट आउट करोगे, विद इन टाइम पीरियड में आपको इस तरह से हो जाएगा आपकी परफेक्ट फैमिली की। ऐसा कुछ कोई एग्जाम्पल नहीं होता कि ये एक रिलेशन को अच्छे से चलाने का एक ये ही सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है, इट्स ऑल यू कि एक बंदा एक पर्सन दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कहीं पे कर रहा है, दूसरा भी कहीं कर रहा है, तो इट्स ऑल अ फैमिली। जैसे भाई बहन मिल झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बट फिर भी भाई बहन रहते हैं जीवन भर। भाई बहन का तो आपने डाइवोर्स नहीं देखा ना कहीं, तो दैट्स व्हाट, उस तरह से रहो, क्या दिक्कत हो रही है। तो इससे हम कुछ हद तक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स कुछ हद तक समाज में एक चेंज ला सकते हैं। हम एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट क्या बहुत बड़ा सब चेंज ला सकते हैं, क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में डाइवोर्स रेट को डाउन कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसीलिए मैं बोलती हूँ सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक सोसाइटी में रहने के लिए। इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट कम हो जाएगा। सेम सेक्स फैमिलीज क्या है आ गई हैं, अब भैया ये तो गलत आ गई है, खैर हर किसी की अपनी सोच है। लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है इसमें मैनी सोसाइटी में, बट इसका डीमेरिट सबसे बड़ा क्या होगा, सेम सेक्स फैमिलीज आ जरूर गई हैं, बट इन सेम सेक्स फैमिली की वजह से क्या हो जाएगा, अब अगर देखो सभी के सभी सेम सेक्स फैमिलीज में आ जाएंगे,
क्या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ करे होगी? नहीं होगी। एक टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा? ग्रोथ ही नहीं होगी, देखने को ही नहीं मिलेगी ग्रोथ। बिकॉज सेम सेक्स फैमिलीज में क्या है, लड़की लड़की है। अब दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन कितने भी बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, बट द पॉइंट इज दे कांट प्रोड्यूस देयर यंग वंस। कैन दे प्रोड्यूस? नो, दे वांट अ मेल, चाहिए ना। तो दैट्स व्हाट, इस तरह से नहीं होगा, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। मतलब एक तरह से ह्यूमैनिटी पूरी तरह से, लाइक ह्यूमन नेचर, लाइक जो ह्यूमन ब्रीड है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है अगर ये चीज़ एज अ वास्ट लेवल पे आ गई है। पर हर किसी को जीने का अधिकार है, बिकॉज हमारा कानून कहता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। अर्बन इंडिया इज विटनेसिंग क्या? ऑल अबाउट ट्रेंड, ये सारे ट्रेंड देख रही है अर्बन इंडिया। ऊपर बता दिया हमने। रूरल इंडिया इज स्टिल रिट्रेन ट्रेडिशनल पैटर्न बट चेंजेस आर विजिबल। रूरल इंडिया में भी चेंजेस विजिबल है कि रूरल इंडिया में सपोज विलेज से ही है लड़की, बट उस वहाँ पे भी इंटरकास्ट मैरिजेस देखने को मिल जाती हैं आजकल। फैमिलीज एक्सेप्ट करने लग गई हैं। हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड ऑल, आप देखोगे काफ़ी विलेजेस में एक्सेप्टेंस हो रही है, बट ट्रेडिशनल पैटर्न वहाँ पे सेम ही है। वहाँ डाइवोर्स उतना फेमिलियर नहीं हुआ, अच्छा है नहीं हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए। गलत चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते हैं, बट वहाँ पे लाइक पर हम डाइवोर्स हो क्यों रहे हैं इस बात को भी ध्यान रखो। पहले लड़कियां क्या थी, गूंगी गाय बन गई थी, कोई मतलब नहीं था। जो है भाई, यहीं आए हैं, शादी होके यहीं मरेंगे, जैसे भी जी रहा, मरना कुटना सब वो बहुत सा देखेगा। इवन आई नो माई वन ऑफ माई हाउस हेल्प, तो दैट्स वॉट। उसका हस्बैंड उसको रोज़ मारता है, पीटता है, अगली बंदी काम भी करती है, पैसे वही कमाती है, पैसे चुरा ले जाता है उसके, दारू पीता है, ये करता है। मैं उसको कितनी बार कहती हूँ, क्या है अब तू पागल है, एक दिन बंद करा था जेल में, बट वो नहीं सुनती। दीदी समाज, तो दैट्स ऑल, दीदी समाज, यही तो समाज है। अब उस तरह का भी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ें हैं। कभी भी किसी लड़के को ना, अगर कोई लड़का मुझे सुन रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू, नेवर रेज योर हैंड, नेवर रेज योर हैंड। हैंड नहीं, मतलब बातों से लड़ लो, कैसे भी लड़ लो, बातों से लड़ लो, एक दूसरे के ऊपर पिल्लो फेंक दो, दैट्स इट। इतनी ही लड़ाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लड़ाई में क्या कर लोगे लड़ाई करके? कर क्या लोगे? उखाड़ लोगे कुछ? कल को फिर साथ में रहना है, ये क्यों लड़ रहा? आपस में बैठ के बात कर लो, दैट्स इट। सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स, सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स देखते हैं। एंथोनी गिडन आते हैं हमारे थिंकर, दो थिंकर डालेंगे ना। थ्योरी ऑफ प्योर रिलेशनशिप हाईलाइट करेंगे किसको? चॉइस एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। अब क्या इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक लास्ट ईयर एक क्लाइंट आई थी एंड शी वॉज अनहैप्पी विद हर मैरिज। तो शी सेड, मैम मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती इस बंदे के साथ में। आई एम लाइक, है ओके, ठीक है मैम, देखते हैं। सो आई डिड हर काउंसलिंग, देन आई केम टू नो क्या, अगला बोल रहे कि वो मोटी है, खुद भी मोटा है, बट नहीं मैम वो मोटी है, वो कुछ करती नहीं है, दिन भर बस बैठी रहती है, दिन भर कुछ करती नहीं है। मैं वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। देन आई गेव हिम देम राइट टिप। तो उसके बाद ना अभी उनकी मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छी चल रही है मैरिज। अब आए तो बेचारे डाइवोर्स के लिए थे, पर उन्होंने डाइवोर्स नहीं कराया। हमने क्या कर दिया, उनका इमोशनल जो मिसबैलेंस था ना, उसको ठीक कर दिया। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं जानी भी जाऊँ आगे चल के इसी बात के लिए कि मैं डाइवोर्स ना कराऊँ लोगों का। लोग मेरे पास डाइवोर्स के लिए आए हैं, बट उनका डाइवोर्स ना हो, उनको सबको इकट्ठा कर दूँ, खुश कर दूँ, दैट्स व्हाट। कुछ ऐसे लॉयर भी होने चाहिए ना इंडिया में। पार्सन, फैमिली क्या कर रही है? अडेप्ट कर रही है टू द फंक्शनल नीड ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, अगला कंक्लूजन कर दिया। कंटेम्प्रेरी फैमिलीज आर इवॉल्विंग टू रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोसाइटल चेंज while the core function क्या है ऑफ द फैमिली रिमेन द सेम एंड देयर फॉर्म्स एंड रोल्स एंड इंक्रीजिंगली फ्लूइड हो रही हैं। जैसे कि वर्किंग वुमेन है, अब वो वर्किंग वुमेन क्या है, घर पे भी काम कर रही है, बाहर से आके बाहर भी काम कर रही है, और बाकी भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी गई है। लाइक दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, बट स्टिल घर पे आने के बाद में दोनों वर्किंग पेरेंट्स साथ में मिलकर भी खाना बना रहे हैं। वो वाली भी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी मॉडर्न कल्चर में, ये काफ़ी देखने को मिलेगा अब आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, टू वॉट कैन से, आप देखो हमने बातें बहुत ज़्यादा कर ली, अब नहीं करेंगे बात, देखो 24 मिनट हो गए हैं, सॉरी, नो बात नाउ, लेट्स फोकस ऑन द सिलेबस। अगला क्वेश्चन, नहीं उसके बाद में बहुत 3 क्वेश्चन और बचते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नॉट टू वॉट एक्सटेंट रिवॉल्यूशन क्या है, आपका रिप्लेस कर देता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी एंड डिस्कस। अब इसमें रिवॉल्यूशन जैसे कि हमारे जैसे SC/ST को क्या है नीचे एकदम डाउन ट्रोडन मानते थे, उनको रिवॉल्यूशन हुआ, उसको क्या है उनके बाद में उनको एक्सेप्टेंस मिली और अनटचेबिलिटी डिमोलिश, अनटचेबिलिटी क्या हुआ, अबॉलिश हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल, वी विल गिव द डेमोक्रेसी किस तरह से हेल्प करती है मोनार्की एंड ऑल, राजा महाराजा की वो जो पदवी थी वो सब हमने हटा दिया, पर सब कुछ लाइक अब कोई नहीं यूज़ कर सकता, महाराजा राणा प्रताप ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अगला इसमें बताया, रिवॉल्यूशन इज द रैपिड एंड द फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोशल एंड द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इस तरह से चेंज होता है। कैसा रिवॉल्यूशन एज अ एजेंट ऑफ अ चेंज, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी आई, मोनार्की अबॉलिश हो गई, डेमोक्रेसी आ गई। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ओवरथ्रू क्या कर दिया, सोशलिज्म लेकर आ गए, टेस्टरिज्म रिजाइम को क्या कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया। अगला इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आया, क्या लेके आया, पॉलिटिकल चेंज लेके आया, बट नॉट इमीडिएट सोशल रिवॉल्यूशन नहीं लेके आया इमीडिएटली, धीरे धीरे आया विद कंटेक्स्ट। लिमिटेशन क्या है, ऑफन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंजेस फास्टर देन डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स, एग्जाम्पल कास्ट इन इंडिया आज भी है, प्रिवेलेंट है। नेम एलीट, न्यू एलीट आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू एलीट में इमर्ज, जैसे आज की डेट में अंबानी अदानी न्यू एलीट्स हैं, यही हैं मेजोरिटी, यही है, इन्हीं के पास है मेजर कंपनियां, कितनी बुराई कर लो, ठीक है, बट इन्हीं के पास पे हैं, ठीक है। रिप्लेसिंग ओल्ड हियरकीज को रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे हमने एज पर प्लेटोस पार्टोस क्या सर्कुलेशंस ऑफ एलीट्स, थ्योरेटिकल में क्या बोला, मार्क्स में कोट करेंगे, यहाँ तो जहाँ पे भी आ रहा है ना, कहीं पे भी सोशल चेंजेस वगैरह की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्लास वगैरह जहाँ आती है तो मार्क्स को तो कोट कर ही दो बिना कुछ सोचे, क्योंकि इन्होंने क्या क्लास सिस्टम पे क्या दिया था, एक थ्योरी उन्होंने पब्लिश करी थी, तो इसमें हम बोल देंगे रिवॉल्यूशन एसेंशियल टू ओवरथ्रो क्लास स्ट्रक्चर, क्लास सिस्टम, ठीक है। फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू क्या करेंगे, फॉर ग्रेजुअल चेंज रेदर देन अब्रप्ट रिवॉल्यूशन। अब्रप्ट रिवॉल्यूशन क्या है, हार्मफुल होता है। कंक्लूजन डालेंगे कि वाइल रिवॉल्यूशन कैन डिसमेंटल ओल्ड ऑर्डर्स, देयर एबिलिटी टू फुल्ली रिप्लेस एंट्रेंच कहाँ, सोसाइटल स्ट्रक्चर में है, एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन कल्चर, हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है एडुकेशन, बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एडुकेशन से पूछ रहा है। एडुकेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, भैया एडुकेशन सबसे बड़ा टूल है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इंडिया जैसे आपका केरला में लिटरेसी रेट है, उसी तरह से यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, इधर भी उस तरह से लिटरेसी रेट राइज होना चाहिए, बल्कि पूरी कंट्री में राइज होना चाहिए लिटरेसी रेट। यहाँ पे सोशल मोबिलिटी क्या कर रही है, रेफर्स टू मूवमेंट, मूवमेंट में रेफर कर रही है विद इन द सोशल हियरकी। एंड इन मॉडर्न सोसाइटी में क्या देखने को मिला है, मेरिटोक्रेटिक सोसाइटीज दिख रही हैं। एडुकेशन इज कंसिडर्ड द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, आप पढ़े लिखे हो तो ऊपर की तरफ में जाने, लाइक मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ में बढ़ने के लिए आपके पास चांसेस हैं। लाइक आप क्या पढ़ गए हो, अच्छे से पढ़ाई करी है आपने, कोई प्रोफेशनल, सपोज आप सभी ना डेटा साइंटिस्ट हो, ये सोच लो, कभी करंट में ना वही बूम पर है, वो एक प्रोफेशन बूम पर है, आप सभी क्या है डेटा साइंटिस्ट हो, आपको एक अच्छे अच्छे पैकेज में MNCs में जॉब मिल रही है, फॉरेन कंट्रियों में भी जॉब मिल रही है, इवन ऑस्ट्रेलिया भी करंटली जो हायर कर रहा है उनको, किनको हायर कर रहा है, जिनके पास स्किल लर्निंग में आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपके पास में स्किल है, तो डेफिनेटली दे आर क्या करें, आपको हायर करेंगे, क्योंकि वहाँ आजकल क्या साइबर क्राइम्स एंड ऑल दे, तो इस फील्ड में काफ़ी करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए मिलते हैं आपको, तो इस फील्ड में से जाते हैं ये मशीन लर्निंग में। तो इस तरह से क्या है, हमने क्या देखा कि आप क्या थे, एडुकेशन, आपके पास में क्वालिफिकेशन है, एडुकेशन है, तो उसके बेस पे क्या है, आप ऊपर अपर स्लैब में जा सकते हो ना, दैट्स व्हाट। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट जैसे एनहेंसेस, अब जैसे इसमें अब वो भी आज डाल सकते हो, जैसे लैंग्वेज में इंडिया में बहुत से आपके बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो आगे एज अ लैंग्वेज एज अ करियर आगे ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज इंडिया में, जर्मन,
काफ़ी स्कूलों में भी सिखाई जा रही है, तो बेसिक से सिखाते हैं, फिर वो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जितने भी फ्रेंच टीचर होंगे ना उनकी हाईएस्ट पे होती है यहाँ पे इंडिया में। अगर हम देखेंगे तो आप चाहे स्कूल में टीचर हैं वो, चाहे कॉलेजेस में हैं, और चाहे वो आगे फॉरेन कंट्रियों में जा रहे हैं, तो वहाँ आप उनके पास में अच्छे करियर ऑप्शन हैं। इवन इंडिया में ना आप लाइक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो ना, प्राइवेट स्कूल में फ्रेंच टीचर की ना सैलरी बहुत अच्छी है इन कंटेक्स्ट टू बाकी जो टीचर्स है। बाकी उनको तो बहुत कम सैलरी देते हैं, हिंदी टीचर को इतनी कोई सैलरी नहीं देते, वो 20-25 नॉर्मल प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है, बहुत बुरा हाल है इंडिया में। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में 10, मैं 20-25 ज़्यादा बोल रही हूँ, बट मेजोरिटली 15-20 यही रखते जान के, सबके सब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगला स्किल डेवलपमेंट एनहेंसेस क्या कर दिए, एम्प्लॉयबिलिटी, इनकम पोटेंशियल, अवेयरनेस, मार्केट, अभी जैसे अवेयरनेस एम्पावरमेंट स्पेशली फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। नाउ क्रेडेंशियल क्या है, डिग्री एज अ गेटवे टू हायर सोशल पोजीशन, डिग्री गेटवे टूल प्ले करती है। अब जैसे जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं डिग्री, क्योंकि उनके उसके बाद में उनके पास ऑप्शन रहते हैं, प्रोफेसर बनने के ऑप्शन रहते हैं ना, करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। क्या करना तो मैं भी चाहती हूँ, हो नहीं रहा अभी, करना है वैसे मुझे सोशियोलॉजी में पीएचडी करना है, ईदर इन सोशियोलॉजी और ईदर इन साइबर क्राइम, समथिंग रिलेटेड दैट। विल सी कब तक होता है। सोशल कैपिटल, उसमें नेटवर्क डेवलपमेंट थ्रू स्कूल कॉलेजेस हेल्प इन मोबिलिटी। इंडियन एग्जाम्पल में डालेंगे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर फ्रॉम SC ST एंड OBC एक्सेसिंग टू IAS IITs NIIMs। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक नवोदय विद्यालय, ठीक है, स्कॉलरशिप एडिंग रूरल स्टूडेंट्स, और इसमें आपकी करंट में अभी जैसे यूपी की गवर्नमेंट कुछ स्कीम चला रही है SC STs को अपलिफ्ट करने के लिए, प्लस वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए दे आर गिविंग स्कॉलरशिप एज वेल। यूपी की गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन के लिए दे रही है, यूपी के स्पेशली फॉर वुमेन, और ये पॉलिसी वो ये स्कीम ना सिर्फ वुमेन्स के लिए चला रही है, और SC ST के लिए फ्री कोचिंग्स चला रही है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट। एंड व्हेन वी डाइव इनटू बिहार गवर्नमेंट पहले से ही चला रही थी बेटियों लड़कियों के लिए स्पेशली, वो चला रही थी लोन वाली फैसिलिटी, एजुकेशन लोन उनके लिए इजी पड़ता है वहाँ पे बिहार इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार। और अगर हरियाणा का आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बट मुझे यूपी का पता है बिकॉज आई हेल फ्रॉम यूपी। तो यूपी का मैंने इतना लाइक प्रिपेयर करना पड़ता है आपको इंटरव्यू के लिए इतना थोड़ा बहुत, तो यूपी के लिए बिकॉज आप उस स्टेट से आते हो। मेरी तो स्कूलिंग भी नरोड़ा से हुई है, तो उसके बाद में तो डेफिनेटली मेरा एक नरोड़ा क्या हो गया, एक पावर प्लांट है, तो डेफिनेटली वहाँ से भी करना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ता है। व्हेन यू फेल और DAF, तो उसमें डेफ में आपको सब कुछ देखना पड़ता है, एवरीथिंग। अगला लिमिटेशन, अगर आपके पेरेंट्स की इंटरकास्ट मैरिज है तो आपको वहाँ भी फंसोगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की थी ना, तो मेरे जैसा बच्चा वहाँ भी फंसेगा। क्वालिटी डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। बॉर्डे यहाँ पे क्या है, कैपिटल कल्चर, कैपिटल इन्फ्लुएंस हो रहा है एजुकेशन सक्सेस पे, एंड री इन्फोर्स इनइक्वालिटी। अब देखो जिसके पास में कैपिटल ज़्यादा है वो तो देखो BA नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इधर LLB कर लेगा अच्छे कॉलेज से, सिम्बॉयसिस पुणे से कर लिया सपोज, यहाँ कहीं नहीं, वो सिम्बॉयसिस पुणे चला गया, वहाँ एडमिशन हो गया, गगोटिया चला गया, वहाँ एडमिशन हो गया, ठीक है। अब MBA में भी काफ़ी सारी जो मैनेजमेंट कोटा में जो बच्चे आते हैं क्या है, इन्फ्लुएंस फैमिली से आते हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर उन्हें वो मिल जाती है, सीट मिल जाती है, और आराम से वो क्या है, उन्होंने कुछ इतने अच्छे नंबर भी नहीं लेकर आए कैट में, क्या हुआ, बट फिर भी एडमिशन हो गया। सो यहाँ पे मनी पावर मैटर कर जाता है एजुकेशन सक्सेस के लिए। थ्योरेटिकल इंसाइट्स ले ली हमने, क्या डालेंगे, जैसे पार्सल्स का व्यू है एजुकेशन पे एज अ मैकेनिज्म, क्या है, रोल ऑफ एलोकेटिंग एजुकेशन एज अ मेरिट, और यहाँ पे हम BR अम्बेडकर भी कोट कर सकते हैं बिकॉज ही एम्फसाइज ऑन एजुकेशन इज द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। अगला उनके हिसाब से भी वही था कि एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमने 2 लिख कर डाल दिए, यहाँ मैंने 1 लिखा है पर आपको बताए 2 हैं। अगला क्वेश्चन,
एडुकेशन डिस्पाइट स्ट्रक्चरल बैरियर्स रिमेन्स क्या है, क्रूशल इंस्ट्रूमेंट है, एनहेंसिंग क्या कर रहा है, इंडिविजुअल मोबिलिटी एंड रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है पार्टिसिपेट क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल है ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स। अब जैसे बच्चे मेरे पास में काफ़ी सारे हर साल बच्चे जैसे 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट करने होते हैं, प्लस एज वेल एज जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सर्वेज करने होते हैं, सोशोलॉजिकल सर्वेज एंड साइकोलॉजिकल, मेरे पास मेजॉरिटली सोशोलॉजिकल सर्वेज एंड पॉलिटिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सर्वेज वाले बच्चे होते हैं। तो मेजॉरिटली वो क्या करते हैं, मैम ये फिल कर दो प्लीज़, या आप हमारे ना मतलब 3-4 फिल करवा देते हैं, आप इनसे भी, आप अपने हस्बैंड से भी करवा लो, आप अपनी सबसे करवा दो, घर में से जितने मेंबर हैं ना सबसे करवा दो। हम लाइक अच्छा ठीक है, तो करना पड़ता है। अब वो क्या है, उससे क्या होता है, ये इफेक्टिव टूल है भैया, क्या है, इफेक्टिव टूल है किसका, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। कलेक्टिंग डेटा कलेक्ट हो रही है, फैक्ट कलेक्ट हो रहा है, किससे, इफेक्टिव टूल के जरिए। कौन सा, सर्वे मेथड हमने लिया। हम बताएंगे क्या, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ क्वालिटेटिव मेथड है। अभी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, जब डेटा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मेथोलॉजी वाला, दैट टाइम वी विल स्टडी दिस थिंग। ये उस चैप्टर से है आपका। इमर्ज क्या कर रहा है, देमसेल्फ इन नेचुरल सेटिंग ऑफ अ ग्रुप बीइंग स्टडी। तो इट इज क्या है, सेंट्रल टू क्या है, एथनोग्राफिक एंड अ फील्ड रिसर्च है। इनेबलिंग क्या कर रहा है, इन अ डेप्थ एंड अ न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग। डायग्राम क्या से बना दिया हमने, मेथड ऑब्जर्वेशन डाला, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन डाला, ओवर्ट, नोन, कवर्ट। कोवर्ट क्या होते हैं, हिडन होते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, रिमेन एक्सटर्नल टू द ग्रुप, ठीक है। मेन बॉडी क्या आ गई, इसमें डालेंगे आप, इसमें रिच क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन हो गया, जिसमें हेल्प क्या करेगा, इमोशनल, सिंबॉलिक एंड कंटेक्चुअल डेटा। एग्जाम्पल बेलिनोस्की को कोट करो इनमें, ट्रॉबरी एंड आइलैंड, इसमें जिसमें उन्होंने बोला कि वाइट स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी है, यहाँ पे डीप एम्फेसाइज किस पे करा है, अंडरस्टैंडिंग का। तो इसमें एज एम्फेसाइज ऑन द मैक्स वेबर, वाई क्या बोलेगा, इट कैप्चर्स द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ द सोशल एक्टर्स, कैप्चर इन्फॉर्मेशन नॉर्म्स, इनफॉर्मल नॉर्म्स एंड डिविएंट बिहेवियर। मेनी इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस रिमेन हिडन इन स्ट्रक्चर एंड इंटरव्यू और सर्वे में क्या है, हिडन रहती हैं। एग्जाम्पल क्या डालेंगे, स्टडिंग गैंग्स, डायनेमिक, डिविएंट यूथ और अस्लम कम्युनिटीज़ को, बिल्ड रैपोर्ट एज वेल एज रिड्यूसेस इंटरव्यू वायस। तो इंटरव्यू वायसनेस वगैरह इन सबको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कई बार होते हैं कि हम सर्वे में ना आप इजीली फिर भी बता पाते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ना सामने वाला कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, तो वी विल गिव द राइट नॉलेज। प्रेजेंस ओवर टाइम हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेंटली शेयर। पार्टिसिपेंट क्या है, शेयर ओपनली शेयर कर पाते हैं, क्योंकि उनको मौका चाहिए कहीं, अच्छा ठीक है ऐसा पूछ रहे हो, ओके आज बताते बेटा, अच्छे से बताते हैं, दैट्स व्हाट। यूजफुल इन स्टडिंग मार्जिनलाइज ग्रुप, तो इसमें अलाउ एंट्री इनटू हार्ड टू रीच पार्टिसिपेंट। एग्जांपल सेक्स वर्कर्स, नोमैडिक ट्राइब्स, ड्रग यूजर्स। लिमिटेशंस एथिकल एंड प्रैक्टिकल, रिस्क ऑफ गोइंग नेटिव, एथिकल डिलेमा इन covert participation. Data may be non-replicable and findings क्या है, hard to generalize. Time and resource incentive है, long term इमर्जन डिमांड्स हैं, इमोशनल क्या करती हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मांगती है। कंक्लूजन क्या है, डिस्पाइट लिमिटेशन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन रिमेन अ पावरफुल सोशियोलॉजिकल टूल रहता है, बट पर्टिकुलरली किसके लिए, कैप्चरिंग द लाइव्ड एग्जाम एक्सपीरियंसेस एंड लेटेंट मीनिंग, एंड इट्स इफेक्टिवनेस लाइज कहाँ पे कर रही है, एबिलिटी टू ऑपरेट एज वेल एज टू जनरेट क्या, ग्राउंडेड कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल लाइफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन अ पॉवर्टी एंड अ सोशल एक्सक्लूजन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस द रिलेशनशिप को डिस्कस करने के बोला है, किसमें, पॉवर्टी, भैया बहुत बड़ा रिलेशन है इसके बीच में, पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन के बीच में। पहला बताएंगे, पॉवर्टी रेफर्स टू द इकोनॉमिक डेप्रिविएशन, पैसा with a social exclusion involves systematic denial of a participation in mainstream social as well as economic political life. Both are interlinked and mutually reinforce कर रहे हैं। एग्जाम्पल डाला, पॉवर्टी लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इनएबिलिटी ऑफ टू एक्सेस है, एडुकेशन, जॉब्स, हेल्थ एंड रिप्रेजेंटेशन,
सोशल एक्सक्लूजन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, नो वॉइस, उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लेके आए हैं, हमने उनको दे दिया कि लाइक जो भी जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है उनके लिए फ्री लॉयर्स सर्विस है इंडिया में। पॉवर्टी इस तरह से रहती है। पॉवर्टी के लिए हम क्या है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम काफ़ी सारे स्कीम चला रहे हैं, काफ़ी काम कर रही है सरकार। होप सो हम सक्सेसफुल रहें। आई विश ऐसा हो जाए, जल्दी हो जाए। और ये हमारा SDG गोल भी है, ये भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। पहला, इकोनॉमिक डेविएशन लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन, जहाँ पे पुअर आर ऑफन अनेबल टू एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज। इन्हीं के लिए तो हम सर्विसेज सेक्टर खोल, नॉर्मली क्या हॉस्पिटल वगैरह मेजोरिटली किसको सर्व कर रहे हैं? पुअर सेक्शन को। और आप और मैं तो कहाँ जा रहे हैं? हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं मेजोरिटली। बट हमें भी सरकारी में जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। देखो भाई, और ऐसे नहीं है वहाँ डॉक्टर्स बेकार होते हैं, अच्छे होते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट मेजोरिटली एम्स इंडियंस ऑफ द जंग, दे आर डॉक्टर्स दे आर। तो ऐसा नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स हैं वो। अब ऐसा नहीं है इसलिए बोल रही हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं, नहीं, इसलिए कि वो अच्छे डॉक्टर्स हैं। क्योंकि जब आप वो एक उस कम्युनिटी को सर्व करें जिसको, जहाँ पे नॉर्मली क्या है, सैलरी मिलती है ना, उनको करप्शन तो नहीं है ना वहाँ पर, सैलरी मिल रही है, बट दे आर कंटिन्यूसली ट्रीटिंग एज मैनी पेशेंट्स बहुत हैं, लाइन बहुत लगी हुई, दे डोंट हैव अ टाइम टू रिलैक्स। तो द पुअर आर ऑफर अनेबल टू एक्सेस बेसिक सर्विसेज। तो सोशल बैरियर्स री इन्फोर्सिंग पॉवर्टी, जहाँ पे एक्सक्लूड क्या कर देता है, ग्रुप लाइक SCs, STs, वुमेन्स फेस क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन दैट लिमिट्स इकोनॉमिक मोबिलिटी, डिनाइल ऑफ अ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज कितने ही मिनिस्टर्स हैं मिलेंगे जो आपको SC, ST, OBC ग्रुप से आते हैं। अब एक इकलौते PMG क्या कर लेंगे OBC से आके? आप ये सोचो, सिंपल टर्म में सोचो कि एक अकेला पर्सन क्या कर सकता है। वहीं इसीलिए हम चाहते हैं क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होना चाहिए, वुमेन्स का भी, SC, STs का भी, OBCs का भी। तो इस तरह से क्या होगा, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी। आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी देखो तो वहाँ से भी पॉलिटिशियंस बहुत कम मिलेंगे आपको, और SC, ST से भी देखोगे तो वहाँ भी आपको बहुत कम पॉलिटिशियंस मिलेंगे। बिकॉज बेशक हमने रिजर्व सीट हमने कहाँ कर रखी है, रिजर्व सीट पंचायत में तो फिर भी है, बट बाकी ऊपर इतनी नहीं है। ऊपर कितनी वुमेन्स आपने देखी हैं? और स्पेशली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखते हैं राज्यसभा या लोकसभा में, तो वहाँ पे दोनों का भी कंपेयर करके 33% नहीं है वुमेन्स। तो यहाँ होना चाहिए। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को मेजर समस्या क्या है, वुमेन रिलेटेड है। मेंस की आवाज़ को सुनने के लिए तो हर कोई है, सब है। वुमेन्स की आवाज़ रेज करने के लिए, उनकी समस्याएं रेज करने के लिए कोई नहीं रेज करा। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी मेंस रेज नहीं करते, मेंस भी रेज करते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ अगर हम ज्योतिराव फूले को देखेंगे तो वहाँ पे उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया था, सावित्रीबाई फूले, तो ज्योतिराव फूले ने ही पढ़ाया था। तो बेसोर्टली ऐसा नहीं है, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग कि वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर हम अमर्त्य सेन को कोट करेंगे, कैपेबिलिटी टू अप्रोच पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ कैपेबिलिटी इज लीडिंग टू एक्सक्लूजन। तो पॉवर्टी क्या है? अब देखो, गरीब है, एक सपोज हाउस हेल्प है कोई, उसकी बच्ची काफ़ी अच्छा पढ़ती है, बट वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं पढ़ा पाएंगे आगे इतना। शी इज़ वेरी क्लियर विद हर कंसेंसस कि नहीं मैम, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, दीदी जी मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, मैं तो बस इतना 10वीं करा दी, 12वीं करा दूँगी। अब उसके बाद में बच्चे को खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अब हर बच्चा प्रेमचंद की तरह तो नहीं मेहनत कर पाता। उनकी अगर देखेंगे हम, जिनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी से वी विल लर्न कि हाँ, ही फंडेड हिज एडुकेशन बाय हिमसेल्फ। आगे चल के फंड की थी ना, बट आज की कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो हर बच्चा उतना मेहनती नहीं हो। बहुत से बच्चे अभी भी मिल जाएंगे आपको जो अपने लाइक ग्रेजुएशन में एडमिशन के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं, बट कम मिलेंगे फिर भी मेजोरिटी आपकी। बिकॉज जो लमसम जो फीस है ना एजुकेशन की, जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन की जो फीस है, इधर चाहे CA कर लो, LLB कर लो, PhD कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी जो लमसम फीस है ना, लमसम फीस लैक्स मेजोरिटली आज की डेट। अब तो BEd की फीस भी इंक्रीज कर दी उन्होंने। तो लड़कियों के लिए अब वो इजीली BEd करना भी आसान नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा, अगला लैक ऑफ इनकम हो गया, इसकी वजह से क्या है, आगे करियर प्रोस्पेक्ट रह जाते हैं और मेजोरिटली पिंक कॉलर जॉब्स में अटकी रह जाती है, ठीक है। एक्सक्लूजन लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस जनरेशंस।
ठीक है। कास्ट, क्लास एंड जेंडर डायमेंशन, दीज स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, दीज स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्रिएट अ लेयर्स ऑफ एक्सक्लूजन इन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिसी इनएडिक्वेंसीज। वेलफेयर प्रोग्राम्स जो फेल हो रहे हैं ड्यू टू एक्सक्लूजन वॉरियर्स, लिविंग आउट दोज हु नीड देम मोस्ट, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि पॉलिसी SC ST की है के लिए रिजर्वेशन लेकर आए हैं, जैसे टीना दावी मैम आती हैं, तो शी इज़ फ्रॉम द वेल ऑफ फैमिली, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से आती हैं, बट क्या हुआ, रिजर्वेशन ले लिया उन्होंने। बट हालांकि रिजर्वेशन से सिर्फ और सिर्फ उनको प्रीलिम्स में फ़ायदा मिला, पोस्टिंग में फ़ायदा मिला है, बट पोस्टिंग तो खैर उनको वैसे भी फर्स्ट रैंक आती है, बट क्योंकि फर्स्ट रैंक लेने के लिए उनकी जो फर्स्ट रैंक है ना, वहाँ पे उन्होंने जनरल को भी बीट किया है, ठीक है, वहाँ वो मानी जाती है। बट पॉइंट इज़ दैट प्रीलिम्स में वो पास हो चुकी हैं, और बहुत से प्रीलिम्स में जनरल वाले बच्चे उतने नंबर नहीं ला पाए हैं, और एस पर वो मैम SC होने की वजह से SC को टफ डाउन हो जाती है, तो हो गई। बट इसका तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते ये पॉलिसी पूरी तरह से लाइक बेनिफिट सिर्फ वही अकेली ले गई हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ डाल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ सोसाइटी में क्या कंटेस्ट में ला सकते हैं कि सामने वाले का ना SC ST में जो अपलिफ्ट हो चुके हैं उनको खुद से भी लेना चाहिए कि यार रिजर्वेशन गिव अप कर देना चाहिए, उन्हें खुद से करना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग यू कि लाइक सरकार कुछ कोई, बिकॉज सरकार लाएगी तो डेफिनेटली बहुत सारे, बिकॉज EWS के बहुत फेक सर्टिफिकेट बन जाते हैं, बिकॉज एक हमने देख चुके हैं EWS सर्टिफिकेट्स हमारे काफ़ी इजीली फेक बन जा रहे हैं। SC ST आज तक फेक नहीं बन पाते हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बिकॉज आपको पीछे दादा परदादा सबका सबका सर्टिफिकेट चाहिए, तब कहीं जाके आपका SC ST का सर्टिफिकेट बनता है। इट्स नॉट दैट ईजी। वही EWS वाला सर्टिफिकेट बहुत इजीली बन जाता है। मेरी एक स्टूडेंट अभी पढ़ रही है, EWS कोटा से पढ़ रही है, शी इज़ फ्रॉम द वेल ऑफ फैमिली, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन की बेटी है, बट करेंटली क्या है, EWS कोटा से पढ़ रही है, ठीक है, दैट्स व्हाट। तो क्या है EWS कोटा का, मैंने क्या देखा, मिसयूज़ देख रही हूँ मैं दिल्ली के अंदर मैंने बहुत मिसयूज़ देखे हैं EWS कोटा के। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको EWS कोटा बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, बट वो EWS का कोटा यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाट। तो इन सब चीज़ों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट क्या कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल ही कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी आर व्हाट। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो ये क्या VCS साइकिल है, this is how we'll deal it. So we have completely finished our this paper 2, paper 1 of 2016. From tomorrow onward you will get paper 2. I'll try कि अगली ना जो वीडियो हो तो वो सारी की सारी पेपर 2 आपका विद इन 3 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाए। टाइम ड्यूरेशन उसमें देखूंगी मैं चाहती हूँ कि आपका 3 घंटे से पहले पेपर ख़त्म हो, बिकॉज जनरली यू हैव अ 3 hours फॉर दिस पेपर टू इन एग्ज़ाम हॉल। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं विद इन लाइक टाइम फ्रेम में ख़त्म करूँ, सो दैट आपके लिए एक एस्टिमेशन बन जाए कि हाँ ये पेपर डूएबल है और विद इन 3 hours से पहले ख़त्म हो सकता है, हमारे पास 10 से 20 मिनट बच जाएंगे। बिकॉज व्हेन जनरली आई यूज टू अटेम्प्ट, तो मैंने जब किया है तो डेफिनेटली उस टाइम पे मेरा पेपर टाइमली ख़त्म हो जाता है। तो टाइमली जब ख़त्म होता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर यू हैव अ टाइम टू रिवाइज दिस, मतलब उसमें आप दोबारा से देख सकते हो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। सोसाइटी में क्या करो, प्रोग्रेसिव सोच रखो और पॉजिटिविटी फैलाते रहो अपने आसपास, जिस गाइडेंस देते रहो, पर ज़्यादा फ्री गाइडेंस भी मत देना, बट गाइडेंस दो, अपने से छोटों को दो, आसपास दो, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट करो जिस भी लेवल पे तुम कर सकते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।